हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी 2021 का पेपर। आर्ट का जो पेपर हुआ था 2021 में, इसको आज स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में हैं? तो जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, इन्होंने सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में रह के इन्होंने बनाए? तो ये शांति निकेतन से संबंधित थे, उन्होंने वहीं से जो है काम किया। तो ये कोलकाता में पड़ता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। इन्होंने वहाँ पर जो है सर्वाधिक अपने कार्य किए हैं, भित्तिचित्र बनाए हैं। ठीक है, सर्वाधिक भित्तिचित्र पूछा था, सर्वाधिक कहाँ बनाए हैं? तो शांति निकेतन में इनके द्वारा बनाए गए हैं। नंबर 2 देखेंगे, कौन वॉश चित्रकार है? तो बद्रीनाथ आर्य जो है लखनऊ में कार्य करते थे, वॉश चित्रकार हैं। नलिनी कुमार मिश्र ये भी हैं। अब्दुल रहमान चगताई ये बंगाल शैली के मेन कलाकार हैं, जो बाद में जाकर पाकिस्तान में बस गए थे और वहाँ पे कार्य करना प्रारंभ किया। जबकि दिलीप दास गुप्ता जो हैं ये वॉश चित्रकार नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। लियोनार्डो दा विंची क्या थे? तो ये जो हैं वैज्ञानिक भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे। तो ये सभी कुछ थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है 4 नंबर, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो बनाया नरसिम्हादेव प्रथम। नरसिंहदेव भी आता है, नरसिम्हादेव प्रथम, दोनों सेम ही हैं और इन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर, मथुरा, वाराणसी और पटना डैश काल के महान केंद्रों में से रहे। तो किस ये मथुरा, वाराणसी और पटना में किसके केंद्र हैं, किस काल के अंतर्गत? तो गुप्त काल के अंतर्गत ये तीनों केंद्र कला के केंद्र रहे हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर, किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? तो एक क्रोचे के द्वारा कहा गया है। क्रोचे ने कहा है, क्या कहा है? कला क्या है? एक प्रकार का सहज ज्ञान है। याद रखेंगे, क्रोचे का ये कथन है। अगला 7 नंबर, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला कहाँ कहाँ पे विकसित हुई? तो हमको पता है नॉर्मली पहाड़ी चित्रकला जो है इस एरिया में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सारा आता है, यहाँ पर ही जो है पहाड़ी चित्रकला के केंद्र थे और यहीं पे ये विकसित हुई। आगे देखेंगे, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? तो मदन लाल नागर जो थे ये लखनऊ के जो है शहरों के चित्र बनाते थे, घरों के। लखनऊ शहर का इन्होंने मुख्य रूप से काम किया है, चित्रणकार किया है। आगे देखेंगे, इनमें से पेवड़ी क्या होता है? तो पेवड़ी होता है पीला रंग। इसमें क्या करते हैं हम, गाय को पानी के साथ हल्दी मिला के देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, गाय को हल्दी के साथ पानी मिला के देते हैं। जब वो और उसके बाद गाय के मूत्र को एक जगह एकत्रित करते हैं, उसको धूप में सूखने देते हैं। उसके बाद उसमें लास्ट में कुछ येलोपन रह जाता है, वही होता है पीला रंग, उसको ही बोलते हैं पेवड़ी। पेवड़ी जो है पानी में मिलाकर हल्दी को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी थी। तो कंपनी शैली जो थी ये मुख्यतः पटना और बिहार और बंगाल में चली और इसमें जो है जल रंग से कार्य किया गया। और यहाँ पर आम जनजीवन, यहाँ पर क्या किया गया, आम जनजीवन से संबंधित आम जनजीवन कह लो या फिर जो वहाँ पे ये जनमानस के चित्रों को चित्रित किया गया। आगे देखेंगे, मोनार्की ग्रंथ किसका है? ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा? तो दांते के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा ऑन मोनार्की ग्रंथ? तो दांते के द्वारा लिखा गया। 12 नंबर देखेंगे, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो आंद्रे ब्रेटन। ये बहुत पूछा जाता है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो आंद्रे ब्रेटन के द्वारा तैयार किया गया। अगला है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? तो कंपनी शैली के चित्रकार नहीं है बिशन दास, क्योंकि ये काम करते थे जहांगीर के समय। ये कहाँ काम करते थे? ये जहांगीर के समय कार्य करते थे और मुख्यतः ये पोर्ट्रेट बनाते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन है? तो फिलहाल ये आयोग ने करा दिया था F, ये जो है इसमें कोई भी सही नहीं था। अगला देखेंगे, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो ये चंदेल वंश चला था यहाँ पर। चंदेल वंश के जो अंतर्गत जो है खजुराहो में मंदिर पड़ता है, खजुराहो मध्य प्रदेश में।
और इसका निर्माण किया गया। खजुराहो का सबसे मेन मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो शिव मंदिर है, इसको चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। आगे देखते हैं, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी, तो रणवीर सिंह बिष्ट ने जो है अनवांटेड नाम से एक चित्र श्रृंखला तैयार की थी। आगे देखेंगे, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स किसको बोलते हैं, तो निकोलस रोरिक, ये रूस के कलाकार थे, भारत आते हैं घूमने, उसके बाद इनको हिमालय की जो सुंदरता है उससे बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित होते हैं और यहीं पे बाद में आके बस जाते हैं और इन्होंने हिमालय के अनेक चित्रों का चित्रण भी किया है। अगला है, निम्नलिखित में से मुगल काल के चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो चित्रशाला को यहाँ पर लोगों ने जो है सी ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगाया था, कुतुब खाना। अगर आयोग सही कराता तो यही होता, फिलहाल इसको जो है फॉल्स मान लिया था। इसको भी स्टार या फॉल्स या सभी के लिए क्वेश्चन काट दिया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरॉन आर्ट कौन संचालित करता है, तो सैफरॉन आर्ट जो है जहाँ पर कलाकृतियाँ बिकती हैं, इसको कौन संचालित करना है, तो मीनल वजीरानी के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। नाम है सैफरन आर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है कलाकृतियाँ बेची जाती हैं। अगला है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, थियोडोर लिप्स। किसने किया, थियोडोर लिप्स। देखेंगे सौंदर्य शास्त्र क्वेश्चन इसमें से 2-3 आ चुके हैं। अब जो है वर्तमान पेपरों में पीजीटी में सौंदर्य शास्त्र भी पूछे जा रहे हैं, जहाँ तक कथन। अगला है, अल्तामीरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया, तो अल्तामीरा जो हैं गुफाएं हैं स्पेन में पड़ती हैं। फ्रांस और स्पेन, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जिसको फ्रांटो कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पुरानी गुफाएं हैं अल्तामीरा की, यहाँ पर पूछा गया है किस माध्यम में काम हुआ है, तो प्राकृतिक रंग से भी हुआ है, जानवरों की चर्बी को मिश्रण करके किया गया, कोयले का, तो इन सभी का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ेंगे, विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये विनोद भारद्वाज की बहुत पुस्तक चलती है, उसके जो पीछे चित्र छपे होते हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इसका नाम है वृहद आधुनिक कला कोश। अगला देखेंगे 23 नंबर, शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र की बात हो रही है। समूह के संस्थापक थे, कौन संस्थापक थे, तो BC सान्याल। जो दिल्ली शिल्पी चक्र है इसके संस्थापक कौन थे, तो BC सान्याल थे। अगला है 24 नंबर, कौन कला समीक्षक नहीं है, तो इनमें से कला समीक्षक कौन नहीं है, तो केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योति ज्योति, तीन के तीनों जो है कला समीक्षक हैं। और ये लोग जो हैं पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करते हैं, जबकि वीरेंद्र सेन जो है चित्रकार हैं और ये कला समीक्षक नहीं है। अगला देखेंगे, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये जो है TGT में भी आई है, PGT 16 में भी पूछी गई थी और पूछा गया था इसको बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था, तो इसको बनाने वाले कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये पूछा गया था पहले कि किसने बनाया, और 21 में आया कि कहाँ संग्रहित है, तो लूव्र म्यूजियम में संग्रहित है। अगला है, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, तो रौंदा। द थिंकर ये जो है कांस्य माध्यम में बनाई गई है, इसमें एक व्यक्ति सोचते हुए दिखाया गया, इसको बनाने वाले कलाकार का नाम है रौंदा, अगस्त रौंदा। अगला है, वीनस का जन्म किसने बनाया, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली। सांद्रो बोत्तिचेल्ली के द्वारा बनाया गया है। वीनस का जन्म बहुत फेमस है और पुनरुत्थानवादी कलाकार रहे हैं। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है, तो इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के द्वारा जो है क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक लिखी गई है। ये देखेंगे सौंदर्य शास्त्र 4था नंबर क्वेश्चन अभी तक आया है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसने लिखी, तो ये लिखी थी इमैनुअल कांट। अगला है, निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा रहा, तो समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं। कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। अगला देखेंगे, ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया। ग्रुप 1890 जो है इसको जे स्वामीनाथन के द्वारा इसका गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर, केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है। केशव दास द्वारा जो कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है, तो कांगड़ा शैली में जो है इसको चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली के अंतर्गत इसको चित्रित किया गया है। अगला है, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है, तो सौंदर्य की देवी जो वीनस हैं इनको यूनान में एफ्रोदिति नाम से जाना जाता है, एफ्रोदिति के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, बाघ गुफाओं का
पुराना नाम क्या है, तो बाघ गुफाएं जो है कल्याण नाम से जानी जाती थी। बाघ गुफाओं को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो कल्याण नाम से जाना जाता था। अगला है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे, तो गीत गोविंद जो है कांगड़ा शैली में यहाँ पर चित्रण किया गया है और यहाँ के कलाकार इससे प्रेरित रहे। अगला देखेंगे इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है, तो जो प्रगतिशील कलाकार ग्रुप था इसमें से चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, तो इसमें से पूछा गया है कौन से ऐसे कलाकार हैं जो प्रगतिशील कलाकार समूह के हों, साथ साथ वो चित्रकार हों, तो एस.एच. गाडे जो हैं इसके कलाकार भी थे और साथ साथ ये चित्रकार भी रहे हैं। अगला है 36 नंबर, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है, तो राजस्थानी शैली का मूल स्रोत क्या है, तो यह अभ्रंश शैली से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये राजस्थानी लघु चित्र शैली में विकसित होता जाता है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है अभ्रंश शैली से ही होती है। आगे देखेंगे हरियालाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो हरियालाल मेड़ जो है ये गौस चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। हरियालाल मेड़ के जो है 2-3 चित्र भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है, तो चित्रसूत्र में 9 अध्याय टोटल बताए गए हैं, जिसमें से 5वें जो अध्याय में है क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे सांद्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित हैं, तो ये पुनरुत्थानवादी कलाकार थे। वीनस का जन्म इनका सबसे फेमस चित्र है और ये इटली से संबंधित रहे हैं। और एक और इनका पूछा जाता है प्राइमावेरा चित्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है, तो विरेचन का सिद्धांत जो है दिया है अरस्तू ने। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तू ने। अगला देखेंगे जॉक्स लुइस दाविद ने किस चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया, तो दाविद जो थे इन्होंने नवशास्त्रवाद का इनकी चित्रकला शैली से जो है नवशास्त्रवाद का जन्म हुआ। नवशास्त्रवाद समूह ग्रुप कह लो या फिर एक वाद कह लो जो चला, वो किसके चित्र शैली से विकसित हुआ, जॉक्स लुइस दाविद की। अगला है रेम्ब्रांट किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो रेम्ब्रांट अपने छाया प्रकाश के लिए जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने छाया प्रकाश वाले कार्य के लिए। जैसे एक नाटकीय होता है, बीच सेंटर में एक ऑब्जेक्ट पे प्रकाश पड़ता है और बाकी सारे चेहरों पर छाया रहती है, तो अपने छाया प्रकाश के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। अगला है पिकासो का समय बताना है, पिकासो कब जन्मे थे और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1881 से 1973। अगला देखेंगे इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, तो काव्य प्रकाश के रचयिता जो हैं आचार्य मम्मट ने की। काव्य प्रकाश पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है, तो आचार्य मम्मट रहे हैं। अगला है 45, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई, तो बाइजेंटाइन कला जो है आपत्ति के बाद यहाँ पर लोगों ने आपत्ति डाली थी, तो उसके बाद इसको सही कराया शासकों के द्वारा। बाइजेंटाइन कला जो है किसके आश्रय में विकसित हुई, तो वहाँ पे शासकों के आश्रय में जो है बाइजेंटाइन कला विकसित हुई। अगला है क्रिस्टी क्या है, तो एक नीलामी घर है, यहाँ पे कलाकृतियों को बेचा जाता है। ये जो है क्रिस्टी क्या है, तो यहाँ पर कलाकृतियाँ बेची जाती हैं। अगला है अल्तामिरा की गुफाएं हैं, तो ये कहाँ पड़ती हैं, स्पेन में पड़ती हैं, ऊपर भी बताया था स्पेन की हैं गुफाएं। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन है, तो फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी। फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी जो है इन्होंने क्या किया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पर इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। बहुत सारे चित्र देखेंगे और यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस चित्र की बात करेंगे तो सामाजिक सभा, इस तरीके का चित्र यहाँ पर जो है। आगे देखेंगे पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है, तो जो ये बूढ़ा गिटार वादक है इसको पिकासो के द्वारा बनाया गया है और ये किस काल में बनाया गया है, तो ये बनाया गया था ब्लू पीरियड के अंतर्गत। पूरा चित्र जो है ब्लू रंग से बना है, ब्लू रंग के टोन में बना है और ये ब्लू पीरियड का चित्र रहा है। अगला है पतीना क्या है, तो पतीना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम मूर्ति को ढालने के बाद उसमें जो छोटे छोटे छेद या रेसे रह जाते हैं उनको भरने का कार्य करते हैं, वही कहलाती है पतीना। अगला देखेंगे 52 नंबर, ललित कला अकादमी दिल्ली की पत्रिका है, तो ये समकालीन कला पत्रिका है। इसको ये हर 1 साल में 2 बार प्रकाशित होती है, हर 6 महीने में इसको प्रकाशन किया जाता है और इसको प्रकाशन करने वाले जो समीक्षक हैं वो थे कौन, एक सेकंड, समकालीन कला के हैं ज्योतिष जोशी। अगला देखेंगे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या था, तो आर के लक्ष्मण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण जो है इनका पूरा नाम था। अगला है भरूच ग्राम में स्थित है, तो भरूच कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और साथ ही साथ इसका जिला क्या पड़ेगा, तो सतना जिले के अंतर्गत आता है। भरूच कहाँ है, तो सतना के अंतर्गत पड़ता है। अगला है कुडाल होना चाहिए था, कुडल लिखा है। कुडाल नामक
फिल्म को किसने बनाया, तो कुडाल जो है इसको बनाया है तैयब मेहता के द्वारा इसको बनाया गया है कुडाल फिल्म को। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है लगभग 24 से 25 मिनट की। इसमें इन्होंने भैंसों गायों के लेकर जो है एक मूवी क्रिएट की थी। अगला देखेंगे 56 निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है, तो महिषासुर जो है ये है किसकी, तैयब मेहता की है। महिषासुर किसकी है, तो तैयब मेहता ने ही काली, महिषासुर इस तरीके के चित्रों का निर्माण किया है। अगला है 57 नंबर सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ, तो सर्वोच्चवाद जो है ये रूस में पनपा। कहाँ पनपा, रूस में पनपा सर्वोच्चवाद रूस में। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, तो जो देगा थे एक सेकेंड, ये आपत्ति के बाद कुछ और सही कराया। इसका जो है लास्ट वाली आंसर के में मो ने सही कराया है। जो सर्वाधिक प्रभाववादी चित्रकार थे, तो प्रभाववादी चित्रकार दोनों रहे हैं। जो मोने रहे हैं, इन्होंने जापानी प्रिंटों से अपने चित्रों में सर्वाधिक सीखा। अगला 59 चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ, तो चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हो चुका था। यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जो चाक पर बनाए गए थे। अगला है इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई नामक चित्र बनाया, तो 2 मई 3 मई ये सारे किसके हैं, तो ये गोया के द्वारा बनाए गए हैं। अगला है चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु क्या है, तो तोते का जो है यहाँ पर प्रेमालाप दिखाया गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट विसेंट वैन गॉग के चित्र से प्रभावित हैं, तो विसेंट वैन गॉग के चित्र से प्रभावित कौन सा वाद था, तो ये प्रभाववाद जो है इनके चित्रों से प्रभावित वाद रहा है। अगला देखेंगे नवप्रभाववादी शैली के जनक थे, तो नवप्रभाववादी शैली के जनक थे जॉर्ज स्योरा। इन्होंने इसमें क्या किया है, बिंदुओं को पास पास रख के चित्रकार करने को बताया गया है। अगला है मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत जो है पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा, पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। गीत का नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगला है 65 बिंदु से संबंधित है, तो बिंदु जो है यहाँ पर रजा ने बहुत सारे काम किए। इनके अलग अलग विषयों के नाम रहे, कोई प्रकृति है, कोई सूर्य है, कोई बिंदु नाम से, इस प्रकार के इन्होंने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया। अगला है 66 पहाड़ी चित्रकला संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो कांगड़ा शैली। जितने यहाँ पे दिए हैं उसमें से एक ही सही दिख रहा है, वो है कांगड़ा शैली। अगला है 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, तो मातिस जो हैं ये फाववादी कलाकार रहे हैं, जबकि और बाकी तीनों जो हैं ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार रहे हैं। अगला देखेंगे 68 नंबर माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट बनाई गई, तो लास्ट जजमेंट जो है ये छत पर बनाई गई। गिरजाघर की जो छत थी द लास्ट जजमेंट, इसको छत पर बनाया गया। अगला देखेंगे देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम बताइए, तो देश विभाजन के बाद जो है यहाँ आए वो थे सतीश गुजराल, और ये गूंगे भी थे साथ ही साथ। और इनसे एक और क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके भाई जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सतीश गुजराल। अगला देखेंगे 17 नंबर भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी। रसमंजरी किस शैली में चित्रित की गई है, तो रसमंजरी का चित्रण जो है हम देखेंगे बसौली शैली में किया गया है। आगे देखेंगे कैथेड्रल, प्रसिद्ध चित्र कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे-डेम स्थित है, तो कहाँ पर है कैथेड्रल, पेरिस में है। कहाँ है, तो ये पेरिस में है। अगला है बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग को किसने बनाया, तो नेबूखदनेस्सर। झूलते हुए बाग बगीचों का इस तरीके का निर्माण किसने कराया, मीनारों का, तो ये सब जो है नेबूखदनेस्सर के द्वारा कराया गया। अगला है लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लखनिया पड़ता है मिर्ज़ापुर में। यहाँ पर जो है हाथियों को नृत्य करते हाथियों को दिखाया गया है। सब यही पूछा जाता है ज़्यादातर, नृत्य हाथियों को कहाँ दिखाया गया है, तो लखनिया में। और लखनिया कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, और यूपी के मिर्ज़ापुर में। अगला है संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है, तो संथाल फैमिली जो है राम किंकर बैग के द्वारा बनाई गई है। इसमें टोटल 4 मानवाकृतियों को दिखाया गया है, साथ में एक पशु को दिखाया गया है जो है कुत्ता। आगे बढ़ेंगे, खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाया गया, तो खजुराहो जो मंदिर हैं ये चंदेल राजवंश के अंतर्गत बनाए गए। और यहाँ का सबसे फेमस जो मंदिर है हमने भी बताया था, कंदरिया महादेव मंदिर रहा है। अगला है इनमें से कौन सा कलाकार बाहाउस से जुड़े हुए थे, तो बाहाउस के जो कलाकार थे साथ में जुड़े हुए थे तो वो थे पॉल क्ली। अगला देखेंगे काइनेटिक मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्तिकला वो होती है जिसमें हम कोई मोटर या अन्य किसी तरीके से मूर्तियों को चलित रूप में दिखा सकें। तो ऐसे भारत में जो कलाकार रहे हैं वो थे अंकित पटेल, इन्होंने इस तरीके की कलाकृतियों को बनाया है। अगला है 78 नंबर एलिफेंटा कहाँ है, तो एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी महाराष्ट्र में पड़ती हैं, रायगढ़ क्षेत्र में। रायगढ़ क्षेत्र में है एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र के धारापुरी में। अगला देखेंगे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1962 में जो लखनऊ की ललित कला अकादमी है, लखनऊ की
ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई। अगला देखेंगे छद्म जातक कहानी है, तो ये कहाँ की कहानी, मतलब किसकी कहानी है? तो यहाँ पर 6 दांत वाले हाथी की कहानी है। इसको पूरा चित्रित किया गया है। इसको जो है साथ ही साथ बहुत जगह दिखाया गया है। सांची के स्तूप के तृण तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में दिखाया गया है। ज़्यादातर जहाँ पे जातक कथाओं की बात होती है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट जातक कथा है, इसको ज़रूर बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पीलू को उचकाने वाला किस माध्यम में काम करते थे? तो एल्यूमिनियम और पत्थर, एल्यूमिनियम और पत्थर में काम किया करते थे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो अगर वीडियो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगला जो है पार्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा। ठीक है।